आज की सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, मैं बहुजन समाज के लिहाज से बात करूं तो बंगाल में हिंदुओं की सरकार बन गई है, मुबारक हो। लेकिन 17% से ओबीसी का रिजर्वेशन 7% हो गया है। जी हां, बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, जनरल कम्युनिटी से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। उन्होंने एक झटके में ओबीसी रिजर्वेशन को 17% से 7% कर दिया है। ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वो खबरें जो इस देश के 90% लोगों के लिए जरूरी है वो आपको बताई जाए। टीवी अखबार ये खबरें कभी नहीं बताएगा, वो आपको झूठ मूठ की खबरों में फंसाकर रखेगा। तो सोचिए, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की जिंदगी जितनी मुश्किल हो जाए उतना अच्छा। इसीलिए लगातार आपके पेट पर लात मारा जा रहा है। आपकी नौकरियां जा रही है, आपका रिजर्वेशन जा रहा है, आपका कारोबार जा रहा है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई महंगी होती जा रही है। सवाल है कि आपका क्या होगा। यहाँ नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं, कोई 1500 करोड़ की कंपनी खड़ा कर ले रहा है नीट का पेपर लीक करके, कोचिंग सेंटर। लेकिन दलित पिछड़ों के साथ लगातार कटौती हो रही। तो सोचिए, बंगाल में 7% रह गया ओबीसी रिजर्वेशन। ऐसे ही राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, इन तमाम राज्यों में जो है ओबीसी रिजर्वेशन 27% जब नहीं मिलता है तो बड़ा दुख होता है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि मध्य प्रदेश में तो मामला लटका ही हुआ था, बंगाल में 17% से घटाकर ओबीसी रिजर्वेशन 7% कर दिया गया है। तो ओबीसी को मुबारक हो। और आपको नौकरी नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर जब आप वोट करेंगे तो यही हालत होगी। वहीं आज अखिलेश यादव ने यूपी में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा एक बुकलेट जारी किया। लगभग 15,000 पदों की अब तक चोरी हो चुकी है एससी एसटी ओबीसी की। उन्होंने आज बाकायदा उन तमाम नौकरियों की चर्चा किया जिसमें सीटों की चोरी हुई है। और ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे जो बड़ी खबर थी, बंगाल में बीजेपी सरकार ने, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो है मुख्यमंत्री बने हैं, वहां ओबीसी का रिजर्वेशन जो है 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। बधाई हो ओबीसी के साथियों, ऐसे ही भाजपा की सरकार बनवाते रहिए और अपने हक और अधिकार को खोते रहिए। प्रतीक पटेल ने यह बड़ा कमेंट किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए था एससी एसटी ओबीसी का, वो पहले 17% था, उसको घटाकर ये कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो तस्वीरों के जरिए मैं बता रहा हूं किस तरह से अखिलेश यादव ने जो नुकसान हुआ है पीडीए का। सोचिए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकार भर्ती 2025 में 53 सीटों की चोरी हुई थी। उसके बाद चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद भर्ती में 54 सीटों की चोरी हुई थी। 19 पदों पीडीए की लूट हुई है। यूपीएससी अमीन नीलामकर्ता भर्ती में, सहायक कोषागार की भर्ती में। तो ये तमाम भर्तियों के ग्राफिक्स लगाकर सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती में 58 सीटों की चोरी हुई है। ये तमाम पद हैं। यूपीएससी आशु लिपिक में 37 पद हैं। उसके बाद कृषि प्रारंभिक सहायक भर्ती में 434 पदों की लूट हुई है। ये सिर्फ यूपीए की बता रहा हूं, मैं यूपी की बता रहा हूं। 404 पदों की भर्ती में ओबीसी के लिए 0 पद पशु चिकित्सक भर्ती में है। 81 पद पीडीए की भर्ती की लूट हुई है पशु चिकित्सक में। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये अखिलेश यादव ने आज जारी किया। नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती 47 पदों की लूट हुई है। नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती में 0 पद दिए गए हैं एससी को। यूपीएससी कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक पद में 300 पदों की चोरी हुई है और प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 34 पदों की लूट हुई है। तो बहुजन समाज को नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। वन्य जीव रक्षक भर्ती में 88 पदों की चोरी हुई है। 15 में 1100 जातीय भर्ती कर लिए गए। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर्ती में बाकायदा समाजवादी पार्टी ने एक बुकलेट जारी किया है। एड्रेड जूनियर हाई स्कूल हेडमास्टर भर्ती के लिए पीडीओ को 0। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में 232 पदों की चोरी हुई है। टोटल बात करें तो पिछले 22 परीक्षाओं में 11,514 जो है जो रिजर्व सीटें थी एससी एसटी ओबीसी की, उसकी चोरी हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर है और ये पूरा का पूरा डेटा जो है
वो अखिलेश यादव ने जारी किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो बहुजन समाज के लिहाज से ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। रोजी रोजगार की खबर बड़ी खबर है और ये खबर कभी टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। तो सोचिए किस तरह से सबसे बड़ी खबर है। बंगाल में 17% से 7% ओबीसी का रिजर्वेशन कर दिया गया है। टीवी अखबार कोई ये आपको खबर नहीं दिखाएगा, सिर्फ नेशनल दस्तक पर यह खबर है। और पिछले 10 सालों में यूपी में लगभग 11,000 से 15,000 सीटों की चोरी हो गई है। ये खुद अखिलेश यादव ने बाकायदा बुकलेट जारी किया। उन्होंने एक आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सोचिए 11,514 पदों की चोरी हुई है, आरक्षण की चोरी हुई है, एससी एसटी ओबीसी के इतने लोगों की चोरी हुई है। अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पड़ा है। तो पहले इस तरह की खबरें नहीं चलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस तरह की खबरें सामने आने लगी है। मैं फिर कह रहा हूं, यही वो मेन खबर है जो इस देश के बहुजनों को सोचना चाहिए। आपके बच्चों को नौकरी चाहिए। सोचिए जिसके पास पैसा होगा, संसाधन होगा, आप कहीं भी जाते हैं ना तो उसके लिए पैसा चाहिए। आजकल तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों जागरूक हो जाओ। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि इस बंगाल में 7% रिजर्वेशन कर दिया गया ओबीसी का 17% से। मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन का मामला पहले ही फंसा हुआ है। यूपी में 27% रिजर्वेशन है तो सीटें चोरी हो रही है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बच्चों को मजदूर, लाचार और बेबस बनाना है। कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। सरकारी स्कूल कॉलेज कट किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल सोचिए 90,000 से 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। तो कोशिश है कि इस देश के लोगों को फिर से गरीब, लाचार, बेबस और मजदूर रखा जाए। ये खबर मेरे लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस तरह की खबरों को शेयर कीजिए और देश भर को बताइए कि किस तरह से एससी एसटी, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के वो तमाम पढ़े लिखे लोग जो एससी एसटी ओबीसी है, भले वो क्रीमी लेयर में हो, रिजर्वेशन ना लेते हो, लेकिन ये इस देश के संवैधानिक अधिकार का मामला है। इस देश के गरीबों के साथ खड़ा होने का मामला है। ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, भागीदारी का मामला है और इसको आपको बताना चाहिए। यही सबसे असली राजनीति है। जो समाज हाशिए पर रह जाएगा, जिस समाज के पास संसाधन नहीं होगा, उसकी राजनीति भी नहीं चलेगी। तो सोचिए चारों तरफ चुप्पी है। मुझे नहीं पता नेता बोलेंगे कि नहीं, प्रतिक्रिया आएंगी कि नहीं, टीवी अखबार है ही नहीं, इस पर बहस होगी नहीं। मेरे पास अगर टेलीविजन होता तो मैं इस पर एक बड़ी बहस करता, बड़ा पैनल बुलाता, बड़ी बहस करता। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपके हक अधिकार से जुड़ा हो, वो खबरें आप तक पहुंचाई जाए। कुछ और खबरों की बात करें तो राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश में हाहाकार मचा है और प्रधानमंत्री जो हैं वो मेलोनी के साथ मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है और ऐसे रील बनाते हैं। ये बड़ा आरोप लगाया। दरअसल प्रधानमंत्री इटली गए हैं, वहां इटली की प्रधानमंत्री को उन्होंने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोगों को कहा गया कि बहुत बड़ा मुश्किल वक्त है, आप गाड़ी मत चढ़िए, विदेश दौरा मत कीजिए, तेल मत खर्चा कीजिए, और वो खुद दुनिया भर की सैर कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का बड़ा आरोप है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि मैं डरता नहीं हूं आरएसएस से और मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी का ये भी बयान है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी बन गई है, लगातार युवाओं की आवाज है, देश भर में वो मशहूर हो रहा है और देश भर में चाहे गंदगी हो, चाहे करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, इन तमाम के खिलाफ जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरने लगे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया है। दरअसल ये पूरा आइडिया उस समय आया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस देश में कुछ कॉकरोच हैं जो बेरोजगार हैं और जो सिस्टम के हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। वो पत्रकार बनकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर, तो आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तभी से कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। वही एक लास्ट खबर जाते जाते बताना चाहता हूं, जिसको मैं विस्तार से और भी बताऊंगा कि फिर से बहुजन मुक्ति पार्टी ने आज बड़ा प्रदर्शन किया और एलपीजी के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ देश भर में
प्रदर्शन किया, वो तस्वीरें भी मैं आपको सारा नेशनल दस्तक पर शेयर करूंगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है, बंगाल में 7% रिजर्वेशन कर दिया गया है। 17% पहले ओबीसी का रिजर्वेशन था। वहीं यूपी में लगभग 11,000 सीटों की चोरी हुई है। ये बड़ा खुलासा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। टीवी अखबार मत देखिए, वो तमाम पत्रकार जो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस करते हैं, सवाल है कि आपके संवैधानिक अधिकार के लिए, आपके नस्लों के लिए, बच्चों के लिए कौन आवाज उठा रहा है। वो खबरें आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।